अगर आप लोगों ने 40 में से 30 सवाल सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन समझो बिल्कुल पक्का है, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस में सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखो, जो कि 99% इस सवाल को गलत कर देते हैं, जो कि पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। बताइए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कि देख सकते हैं एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। सेकेंड नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाए, जो कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था। बताया 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था। तो मंगल पांडे हो जाएगा सही आंसर, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। 3 नंबर सवाल का आंसर ध्यान से सोचो और बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया 1880, ऑप्शन बी में दिया 1882, ऑप्शन सी में दिया 1885, ऑप्शन डी में दिया 1890। इसका सही आंसर होगा 1885, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। कांग्रेस की स्थापना किसने की। बताइए कांग्रेस की स्थापना किसने की, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में दिया एओ ह्यूम, ऑप्शन सी में दिया गांधी जी, ऑप्शन डी में दिया तिलक वर्मा। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि देख सकते हैं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। बताया सहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। तो गांधी जी ने शुरू किया था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बताइए नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो 1930 में हुआ था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। देख सकते हैं पूछा हुआ है प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1942 होगा, राइट ऑप्शन। 9 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो और मारो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, राइट ऑप्शन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में दिया पटेल, ऑप्शन बी में दिया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया नेहरू, ऑप्शन डी में दिया गांधी जी। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। बताइए सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मोहनजोदड़ो ने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, राइट ऑप्शन। वेदों की संख्या कितनी होता है। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या होगी 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। अगर आप लोगों को पता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोग का मालूम है तो बताना कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं मालूम है तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। 13 नंबर सवाल ध्यान से देखो, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न एसएससी एमटीएस 2022 में। चलिए अगले सवाल देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बताइए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, राइट ऑप्शन। बोध गया सही आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे। बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, राइट ऑप्शन। सी में दिया सही आंसर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा सही आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु कौन थे, जो कि देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चाणक्य हो जाएगा सही आंसर।
18 नंबर सवाल पूछ रहा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी CHSL में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। अशोक किस युद्ध के बाद अपनाया गया था, तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया गया था बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगले सवाल पे, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर सवाल पूछ रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन ए में दिया है सही आंसर, कनौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो कनौज में थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 21 का आंसर सोचो और बताओ क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, बताइए। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा सही आंसर, जो कि देख सकते हैं पूछा गया SSC GD 2022 में, कि इंपॉर्टेंट सवाल है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, बताइए। ट्वेंटी टू का बताइए आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि रेलवे NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट सवाल 23 का बताओ क्या होगा। पूछ रहा है भारत की पहली महिला शासक कौन थी, बताइए। भारत की पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्ताना हो जाएगा सही आंसर। 24 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। 25 का आंसर सोचो और बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू किया, बताया। बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की, तो ऑप्शन ए में दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी में दिया बलबन, ऑप्शन सी में दिया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में दिया इब्राहिम लोदी। जल्दी कमेंट करो 5 सेकंड के अंदर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया राइट ऑप्शन। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर बताओ क्या हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, बताइए। मोहम्मद बिन ने तुगलक राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो दिल्ली से दौलताबाद हो जाएगा इसका सही आंसर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी हो जाएगा सही आंसर। अगर आप लोगों को इस सवाल का आंसर पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा प्रथम पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। प्रथम पानीपत के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की, बताए। प्रथम पानीपत के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी में दिया बाबर, ऑप्शन सी में दिया राणा संगा, ऑप्शन सी में दिया शेरशाह पुरी। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया बाबर, जो कि बाबर ने ही प्रथम पानीपत के युद्ध का विजय जीता था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या होता है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबर नामा तुझु के ए बाबरी हो जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर बताओ क्या हुआ, जो कि पूछ रहा अकबर का शासनकाल कब था, बताइए। अकबर का शासनकाल कब था, तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 में था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अकबर की राजधानी कहाँ थी, बताइए। अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो फतेहपुर सीकरी होगा इसका सही आंसर।
34 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हुआ। पूछ रहा अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, बताइए। क्योंकि देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, तो 9 थे। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अकबर के दरबार में बीरबल का क्या स्थान था, बताइए। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान क्या था, तो नवरत्न था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर की पत्नी कौन थी, बताइए। जहांगीर की पत्नी कौन थी, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया नूरजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, बताइए। जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए में दिया अकबर, ऑप्शन बी में दिया जहांगीर, ऑप्शन सी में दिया शाहजहां, ऑप्शन डी में दिया औरंगजेब। जल्दी जल्दी कमेंट करो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। लाल किला का निर्माण किसने करवाया, बताइए। लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने ही करवाया था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। बताओ पूछ रहा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। और अभी तक आपने कितना सही किया अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि पूछ रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया अकबर, ऑप्शन बी में दिया हुमायूं, ऑप्शन सी में दिया बाबर, ऑप्शन डी में दिया शेर शाह सूरी। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। जो कि देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कि 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया राइट ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।